टॉपिक इज योर स्टॉक क्रिएशन। आज के टॉपिक का नाम क्या बोलो? स्टॉक क्रिएशंस। नाउ सबसे पहले स्टॉक क्रिएशन के लिए हमें स्टॉक क्या होता है वो समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? तो चलिए स्टॉक देखने के लिए हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं थोड़ा स्कोर करता हूँ कि स्टॉक मतलब क्या। चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल स्टॉक की बात करते हैं। मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे एक पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए। क्या चाहिए? पेंसिल। क्या ये लगता है ये पेंसिल डायरेक्टली मैं किसी भी शॉप में चले जाऊंगा मिल जाएगा? नहीं, डेफिनेटली पेंसिल लेने के लिए कोई ना कोई तो पर्टिकुलर पेंसिल की शॉप होती है। सो इसको टेक्निकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखा बोलो? स्टेशनरी शॉप। करेक्ट। अब स्टेशनरी शॉप में क्या लगता है आपको सिर्फ पेंसिल ही मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे पेंसिल के अलावा हो सकता है नोटबुक भी मिलेगा। यस और नो? ना इसके अलावा हो सकता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपास बॉक्स भी होंगे। यस और नो? अब गाइस अगर मैं पेंसिल लेने जा रहा हूं तो क्या पेंसिल का कोई ब्रांड होता है या नहीं होता है? होता है ना। कौन सा ब्रांड होता है सर पेंसिल का? अप्सरा, नटराज, कैमलिन, डोम्स। सर ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। मेरी बात क्लियर हुआ? यस और नो? ये किसके अंदर ब्रांड है ये बोलो? पेंसिल में। सर नोटबुक में जाता हूं तो क्या नोटबुक में भी ऐसा कोई ब्रांड होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिवम, इसके बाद क्या लिखा यहाँ पे? सुंदरम। करेक्ट ना? और कौन सा होता है? ITC। करेक्ट। अब गाइज और भी बहुत सारे होंगे। क्लियर नाउ? हम यहाँ तक ही एग्जांपल ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं कंपास बॉक्स लेने गया तो क्या कंपास बॉक्स में भी ऐसा कोई ब्रांड होता है? कौन सा है ये? अप्सरा। दूसरा कौन है बोलो? नटराज का भी है। तीसरा कौन सा है? कैमलिन का भी है। नेक्स्ट कौन है? डोम्स। इसका मतलब हर जगह पे ये ब्रांड आता ही है सर। हेलो, हर जगह पे इस तरह का ब्रांड करेक्ट। ओके। अब अगर मैं पेंसिल लेने जा रहा हूं गाइस, व्हाट डू यू थिंक पेंसिल मुझे किस में मिलेगा? केजी में मिलेगा? नहीं नहीं सर, लीटर में मिलेगा। सर केजी लीटर में कैसे मिलेगा? तो पेंसिल मुझे किस में मिलेगा? पीसेस। समबडी सेड बॉक्स में भी मिलेगा। हाँ जी, समबडी से सर डजन में भी मिलता है। यस और नो? तो ये अलग अलग इसे बोला जाता है यूनिट ऑफ मेजर। हाँ जी, क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ मेजर। करेक्ट नाउ? हाँ जी, तो इसका नाम क्या? यूनिट ऑफ मेजर। सर नोटबुक में भी क्या होगा? सर ये सेम एप्लीकेबल यहाँ पे भी होता है। यस और नो? सर कंपास बॉक्स में भी यस सेम एप्लीकेबल है। आई रिपीट, सेम एप्लीकेबल है। क्लियर नाउ? अगर ये प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं तो एज ए बिजनेसमैन हमारा कहीं पे गोडाउन भी तो होगा। यस और नो? सर हमने गोडाउन बना लिया। कौन सा गोडाउन बनाया बोलो? अंधेरी। उसके साथ में और कौन सा बनाया? बैंड्रा। अब जितने आपको चाहिए उतने आप बना लो सर। करेक्ट नाउ? अगर ये पेंसिल बाय करना है तो सर इसका रेट भी तो होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी पेंसिल हमको 2 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल रहा है। 2 रुपीज पीसेस। हेलो, 2 रुपीज क्या हो रहा है? पर पीसेस। सर अगर बॉक्स ले रहे हैं तो वहां पे बॉक्स के हिसाब से मिल रहा है 50 रुपीज बॉक्स। पर बॉक्स के हिसाब से कितना? 50 रुपीज। सर डजन के हिसाब से ले रहे हैं तो 24 रुपीज। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? ऐसे ही नोटबुक में भी होगा गाइस अलग अलग रेट। करेक्ट। ऐसे कंपास बॉक्स में भी अलग अलग रेट हो सकता है ये। करेक्ट। ओके। फिलहाल हम कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे, इसके लिए हम जनरल ऐसे लिखते हैं सर। इन केस ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया है आप सेम एज इट इज लिखोगे। क्लियर नाउ? क्या डाउट है किसी को कुछ? ओके। अब इन चीजों को जरा टेक्निकली हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर देते हैं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, तो सबसे पहले हम उसका क्या बना रहे हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी जो बना रहा हूं इसे मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। हाँ जी, क्या बोलूंगा? ओके। सर ये स्टेशनरी में हमें और क्या चाहिए? मुझे अलग अलग ब्रांड चाहिए। क्या चाहिए? ब्रांड। तो ये जो ब्रांड है उस टेक्निकल का नाम है इसका स्टॉक कैटेगरी। टेक्निकल नाम क्या है उसका? स्टॉक कैटेगरी। आई रिपीट, इज इट क्लियर? क्या नाम बोलो? स्टॉक कैटेगरी। अब कैटेगरी में क्या आएंगे? ऑल ब्रांड्स। सर ब्रांड का नाम नहीं लिखता हूं, आई होप नाम से समझ जाओगे आप, है ना? कैमलिन, डोम्स, अप्सरा, ये सब क्या हो गए? ऑल ब्रांड्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है यूनिट ऑफ, हाँ जी क्या आता है बोलो? यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर में क्या लिखा हमने बोलो? पीसेस, डजन। ओके। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे स्टोरेज। स्टोरेज या फिर अदरवाइज आप क्या बोलेंगे? गोडाउन। तो गोडाउन हमने क्या बना दिया बोलो? अंधेरी, बैंड्रा। इज इट क्लियर? फाइनली द लास्ट ऑप्शन दैट इज योर स्टॉक आइटम। ये जो स्टॉक आइटम है ये लास्ट होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए?
बिकॉज ये जब स्टॉक आइटम की आप एंट्री करेंगे तो ये बाकी के सारे ऑप्शन की इंक्वायरी करता है। ये क्या करता है? इंक्वायरी करता है। सो बिफोर क्रिएशन ऑफ ए स्टॉक आइटम ऑल आइटम हैज टू बी प्रेजेंट। व्हाट डज इट मीन ऑल आइटम? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सब पहले ही प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले ही प्रेजेंट होना चाहिए। सर कैन आई क्रिएट एनी एंट्री विदाउट स्टॉक आइटम एंड विदाउट यूनिट ऑफ मेजर? नो, नॉट पॉसिबल। ये जो एंट्री है वो आपकी कंपलसरी है। सर कौन कौन सी एंट्री कंपलसरी है? बोलो हेलो, कौन कौन सी एंट्री कंपलसरी है? यूनिट ऑफ मेजर और साथ में कौन सा बोला मैंने? ये दीज टू एंट्रीज आर कंपलसरी, मैंडेटरी। बिना इसके आप एंट्री कर ही नहीं सकते। सर गोडाउन नहीं बनाएंगे तो गोडाउन कहां से आएगा? अगर आप गोडाउन नहीं बनाते तो कंप्यूटर में खुद का गोडाउन होता है जिसको बोलते हैं मेन लोकेशन। सर मेन नहीं रहेगा तो यहाँ पे एनी लोकेशन रहता है। क्या रहता है? बोलो एनी लोकेशन। ये कंप्यूटर में पहले से रहता है। इज इट क्लियर? यस और नो? अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सर अगर कैटेगरी, सर ब्रांड नहीं देना चाहता, ये तो आपके ऊपर है ना। अगर ब्रांड देंगे तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ब्रांड वाइज आप स्टॉक ऑडिट कर पाएंगे, अदरवाइज स्टॉक का ऑडिट नहीं होगा। सर अगर ग्रुप नहीं बनाएंगे तो सारे प्रोडक्ट इसमें मिक्स हो जाएंगे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, फूड एंड बेवरेजेस भी आ जाएंगे, स्टेशनरी भी आ जाएगा, क्लॉथ भी आ जाएंगे। करेक्ट नाउ? ऐसे सारे प्रोडक्ट मिक्स हो जाएंगे तो ढूंढना बहुत फजी हो जाएगा। सो बेटर ऑप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट क्रिएट करते हैं। आई होप इज इट क्लियर ऑप्शन? सभी को समझ में आ गया? ओके अब चलते हैं गाइस, ये टैली में कैसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। आई रिपीट, हम कहां देखने वाले हैं? बोलो टैली में। अब मेरे पास यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया। सर मैं नहीं चाहता कि स्टेशनरी शॉप में ये डायरेक्ट आइटम दिखाई देवे। मैं चाहता हूं कि सर जब मैं स्टॉक ऑडिट करूंगा तो मेरा रिपोर्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे क्या लिखा? स्टेशनरी। और स्टेशनरी में मुझे ऐसे दिखना चाहिए कि सर हमारे पास है नोटबुक, हमारे पास है यहाँ पे व्हाट? पेंसिल, और हमारे पास क्या है? बोलो इज इट क्लियर? अब जब मैं नोटबुक पे क्लिक करूंगा तो इसका स्पेसिफिकेशन आना चाहिए, कंपास पे क्लिक करूंगा तो स्पेसिफिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज मुझे पहले से इसका स्पेसिफिकेशन नहीं देखना। इज इट क्लियर एवरीवन? ये मेरी रिक्वायरमेंट है पर्सनल। ओके अब करेंगे कैसे? चलो वो हम टैली में सीखेंगे। सो शैल आई स्टार्ट विद द टैली? ओके सो नाउ वी आर बैक टू द टैली प्राइम। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने एक कंपनी बना दी है जिसका नाम है शिरीष IT स्किल्स। करेक्ट? अब इसमें हम जाएंगे कहाँ पे? क्रिएट ऑप्शन। व्हेन वी गो बैक टू द क्रिएट ऑप्शन, आपको यहाँ देखो अकाउंटिंग मास्टर दिखाई दे रहा है, बट गाइज आज का टॉपिक है मेरा इन्वेंट्री मास्टर। क्या बोलो? इन्वेंट्री मास्टर। सो लिटिल बिट आपको एरो को डाउन करना है और यहाँ पे लाना है स्टॉक ग्रुप। हाँ जी, पहला ऑप्शन कौन सा? स्टॉक ग्रुप। मैंने क्रिएट कर दिया। ध्यान से देखना गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखता हूं, क्या लिखा? बोलो स्टेशनरी शॉप। हाँ जी, क्या लिखा? और इसे मैंने लिखा है प्राइमरी। सर प्राइमरी का मतलब क्या? ये मेरा फर्स्ट लेवल है। प्राइमरी का मतलब क्या? फर्स्ट लेवल है। ये स्टेशनरी के जो आइटम होंगे वो ज्वेलरी में या इलेक्ट्रॉनिक में या फूड एंड बेवरेजेस में कभी मैच नहीं होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? शुड आइटम टू बी एडेड? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एडेड। सर GST, हाँ जी गाइज आज GST की हम बातें नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी बेसिक क्लास है, आगे चल के मैं GST में जाऊंगा। इज इट क्लियर? ओके अब इसके अंदर मैंने दो और ग्रुप बना दिए। कौन सा ग्रुप? बट ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, करेक्ट ना हो? यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? पेंसिल। और मैंने कहा ये जो पेंसिल है ना वो स्टेशनरी शॉप का पार्ट है। इज इट क्लियर? पेंसिल के बाद यहाँ पे लिखा है कंपोज बॉक्स। क्या लिखा यहाँ पे? हेलो हेलो, स्टेशनरी शॉप। क्या लिखा? उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं कौन सा? बोलो नोटबुक। ये किधर? स्टेशनरी। और शुड हैव आइटम टू बी एडेड? यस। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके चलिए अब दूसरे ऑप्शन में जा रहा हूं। फर्स्ट जॉब इज डन। ब्रांड बनाने के लिए स्टॉक कैटेगरी। हाँ जी, क्या बनाने के लिए? स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी में मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले नटराज। सर ये नटराज किस में आता है? हाँ जी प्राइमरी में। नटराज के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? अप्सरा। किधर? प्राइमरी में। कैमलिन किधर? प्राइमरी में। और कौन सा था? डोम्स। किधर? प्राइमरी में। नोटबुक में हेलो शिवम। करेक्ट नाउ? थोड़ा नाम सही कर देते हम लोग। करेक्ट नाउ? शिवम नोटबुक। और कौन सा? सुंदरम, है ना? नेक्स्ट क्या था? ITC। करेक्ट? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड ऑप्शन क्या था हमारे पास? बोलो ना, थर्ड ऑप्शन क्या था? कंपास बॉक्स था। लेकिन जब मैं यहां पे वापस लिखता हूं सर कंपास का भी ब्रांड वही है ना, अप्सरा, तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा। तो अब मुझे इसे नहीं बनाना यहाँ पे।
मेरी बात समझ में आ गया? कैटेगरी दोनों का ब्रांड एक ही है ना, बट प्रोडक्ट अलग अलग है। ब्रांड एक ही है बट प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है। सो डोंट नीड टू क्रिएट दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? हेलो, यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर में दो ऑप्शन होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। जैसे किसी ने बोला 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस। हेलो, 1 डजन इक्वल टू, इसका मतलब है कि मेरा सिंपल जो यूनिट होगा वो होगा 12 पीसेस, और मेरा जो कंपाउंड में यूनिट होगा मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। फिलहाल मैं कन्वर्ट की आज बातें नहीं करूंगा, आज सिंपल की ही बातें करता हूं। चलिए भाई, सबसे पहले क्या लिखा? पीआईसी। सर ये पीआईसी का फुल फॉर्म बोलो ना, तो मैंने यहां पे लिखा पीसेस। अब ये पूछ रहा है गवर्नमेंट की जीएसटी पर्सपेक्टिव इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। सो अगर आप देना चाहते हैं जीएसटी पर्सपेक्टिव तो यहाँ पे सर्च करो और बोलो पीसेस। सर आज तो जीएसटी की हम बात ही नहीं करेंगे, क्या बोलूंगा? नॉट अप्लीकेबल। करेक्ट नाउ? हेलो, नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब है सर क्या कोई चांसेस है आधा पेंसिल मिल जाए? नहीं सर, तो यहाँ पे हाफ नहीं रहेगा। पेंसिल के बाद दूसरा क्या था बोलो? डजन। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। डजन के बाद नेक्स्ट क्या था? बॉक्स। करेक्ट नाउ? एक बॉक्स, दो बॉक्स ऐसे भी मिलता है ना हमारे पास। ओके चलिए, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल, सो वी आर डन विद द यूनिट। क्लियर नाउ? बट प्राइमरी, हाँ याद रखना, प्राइमरी, कंपाउंड नहीं सीखा। विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी यहाँ पे जा रहा हूँ गोडाउन। क्या कह रहा है सर? गोडाउन ऑलरेडी है ना मेरे पास। कौन सा गोडाउन है भाई आपके पास? मेन लोकेशन। नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मेन लोकेशन, विल गो बैक टू क्रिएट। हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके अब गोडाउन यहाँ पे क्या लिखा सर? मैंने यहाँ पे लिखा अंधेरी। सर एड्रेस वगैरह कुछ दे सकते हैं क्या गोडाउन का? हाँ जी, गोडाउन का एड्रेस देना है, F12 बटन प्रेस करो। कौन सा बटन? सर गोडाउन का कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं? अलाइसिस का मतलब होता है सेकेंडरी नेम। हेलो, क्या नाम बोलो? नहीं नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड, सेकेंडरी नेम। करेक्ट नाउ? हमें क्या इंटरेस्ट है बोलो? गोडाउन, स्टोरेज, मटेरियल यहाँ चाहिए, ये भी यस कर लो। थर्ड पार्टी का भी स्टॉक है तो यस। नहीं सर, मेरा रिक्वायरमेंट आज नहीं है, तो मैं इनको नो करता हूं। मैंने सिर्फ यस किसको किया है? गोडाउन के एड्रेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इससे क्या हुआ? एड्रेस मिला क्या? हेलो हेलो, एड्रेस मिला क्या? यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या लिखा बोलो? अंधेरी वेस्ट। अब बाकी आप डिटेल में लिख सकते हैं, यस और नो। मुंबई नंबर, गाइस मुझे नहीं पता, मैंने डमी लिख दिया है, बट आप सही से लिखना। इज इट क्लियर? सर और गोडाउन? यस ऑफ कोर्स, और बना सकते हैं, चॉइस आपका ही है। हाँ जी, क्लियर हुआ? गोडाउन यस और नो। अब हमने कौन सा नहीं बनाया वो जरा मुझे बता दो। स्टॉक आइटम कैटेगरी बनाया ना गाइस? स्टॉक आइटम क्या नहीं बनाया बोलो? स्टॉक आइटम। मैंने आपसे कहा था स्टॉक आइटम हैज टू बी लास्ट। करेक्ट नाउ? चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। सर जब हम स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं तो ये बंदा यूनिट भी पूछ रहा है, कैटेगरी भी पूछ रहा है, अंडर भी पूछ रहा है और नाम भी पूछ रहा है। सो अगर गाइस आपने यहाँ पे सिर्फ लिखा पेंसिल, सो वी विल नॉट अंडरस्टैंड ये पेंसिल कौन सा ब्रांड है, और टैली आपको 2 बार पेंसिल बनाने नहीं देगा, इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से, क्या लिखा? नटराज पेंसिल, और ये 0.2 उनका रहता है ना पॉइंट। करेक्ट, तो हमने क्या लिखा? 0.2। अब मुझे वो पॉइंट क्या रहता है वो पता नहीं है गाइस, तो हमने ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? 0.2। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। कोई मुझे बताएगा ये नटराज पेंसिल जो होगा वो कहाँ मिलेगा सर? पेंसिल में मिलेगा या स्टेशनरी शॉप में? सर स्टेशनरी शॉप में मिलेगा, लेकिन वो आता किसके अंडर में है? पेंसिल। कौन सी कैटेगरी है, कौन सा ब्रांड है? यस करेक्ट नाउ। किस में ले रहे हैं हम? पीसेस में। चलिए कितना पीसेस लिया? 100 पीसेस। अब ये कहां से मालूम पड़ा सर 100? ये मैं अपना खुद का डेटा ऐड कर रहा हूं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्लियर नाउ? ओके सर, गोडाउन कौन सा है सर? अंधेरी। रेट क्या है सर? 2 रुपीज। आई गेस क्लियर एवरीवन? चलिए एक बार और लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा बोलो? अप्सरा पेंसिल 0.2। किधर? पेंसिल, दिस इज द करेक्ट आंसर। किधर? हाँ जी बोलो बोलो अप्सरा। अब किस में लिया? डजन में। कितना लिया सर? 2 डजन। आई गेस क्लियर एवरीवन? 50 रुपीज पर डजन के हिसाब से मैंने ले लिया। अभी कौन सा? क्या लिखा? कैमलिन पेंसिल 0.2, जो भी रहेगा वो लिख दो आप। इज इट क्लियर? किधर? फिर किधर? कैमलिन। फिर किधर? जो भी लेना है आप दे दो सर। एक बॉक्स लिया। हाँ जी क्लियर एवरीवन? चलिए और कौन सा बचा? फिर यहाँ पे लिखा डोम्स पेंसिल 0.2। किधर आता है ये? पेंसिल। देन कम बैक टू वेयर? डोम्स। देन कम बैक टू पीसेस, बॉक्सेस। ये डिसीजन आप ले लो गाइस।
हाँ जी, आई होप मेरी बातें समझ में आ गई एवरीवन। सो गाइस वी आर डन विद द पेंसिल, वी आर डन विद द पेंसिल। अब दूसरा लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, शिवम नोटबुक, और यहाँ पे लिखा क्या 100 पेजेस। अब किधर नोटबुक, क्या पेंसिल लेंगे क्या, नहीं नहीं सर नोटबुक। कौन सा, शिवम। देखो ब्रांड मैच हो रहा है सर, किसमें लिया हमने, डजन में लिया सर, कितना 2 डजन। ओके सर, कैसे मिला आपको, सो फॉर एग्जांपल मुझे मिला 100 रुपीज पर डजन। इज इट क्लियर टू ऑल। उसके बाद शिवम के पास कौन सा था, सुंदरम नोटबुक, और इधर क्या लिखेंगे 100 पेजेस। फिर किधर नोटबुक, फिर किधर सुंदरम, फिर किधर पीसेस, डजन, बॉक्सेस, यस और नो। चलिए भाई यहाँ पे कितना लिया, 250 रुपीज का एक बॉक्स मिला मुझे, करेक्ट। और कौन सा बचा, आईटीसी, करेक्ट ना। नोटबुक कितना 100 पेजेस। इज इट क्लियर, कौन सा लेना है बोलो, नोटबुक। देन व्हाट, आईटीसी। आई गेस समझ में आ गया आप सभी को, करेक्ट। अब आप यहाँ पे एक स्टॉक की प्रॉपरली एंट्री कर सकते हैं सर, हाँ जी, एक स्टॉक की प्रॉपरली एंट्री कर सकते हैं। विल गो टू द लास्ट ऑप्शन, कौन सा बोलो लास्ट ऑप्शन, कंपास बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्सरा, आपको याद रहेगा अप्सरा पहले भी लिखा था, लेकिन वो पेंसिल था, अभी क्या है अप्सरा कंपास बॉक्स, करेक्ट ना, यस और नो। अब यहाँ आने के बाद क्या ले लिया बोलो, कंपास बॉक्स। कौन सा कंपनी, अप्सरा। फिर किस में लिया है सर हमने, पीसेस में। कितना पीसेस, 10 पीसेस। आई होप समझ में आया सभी को। उसके बाद यहाँ पे लिया कैमलिन, कंपास। इज इट क्लियर टू ऑल। अभी किधर, फिर इधर कैमलिन, फिर किस में लिया, पीसेस में। सर कितना, एक पीस लिया। वो यूनिट आप डिसाइड कर लो आपके हिसाब से किसको क्या लेना है। आई गेस समझ में आ गया। अब गाइस हम जरा इसका रिपोर्टिंग कर दें। क्या कर दें सर, रिपोर्टिंग देखने के लिए आप सीधा यहाँ पे चले जाओगे, किधर, या तो आप स्क्रीन से बाहर आके इधर आ जाओ, स्टॉक समरी, किधर, या अदरवाइज कोई बंदा कहता है सर अगर मैं एंट्री कर रहा हूं और यहाँ पे ही देखना है तो हम क्या करेंगे, सपोज आप यहीं पे देखना चाहते हैं तो अगर विदाउट स्किप करके जाना चाहते हो, वी हैव अ गो टू ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बोलो, तो यहां से प्रेस करेंगे ऑल्ट जी। हाँ जी, क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट जी, गो टू ऑप्शन। हमें कहां जाना था गाइस, कोई बोलेगा स्टॉक समरी। ये रहा आपका स्टॉक समरी, यस और नो। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे जरा बताओ। मैंने आपसे कहा था ना मुझे स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, स्टेशनरी। और जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखो हमारे पास क्या क्या है बोलो, पेंसिल है, कंपास बॉक्स है। और अब जब मैं कंपास बॉक्स का डिटेल देखना चाहता हूं तो सर और एंटर कर दो। अब आपको मालूम पड़ा सर, अगर यहाँ पे आ गया नोटबुक तो देखो यहाँ पे आ गया, आई रिपीट यहाँ पे आ गए पेंसिल, तो अब आप पेंसिल का डिटेल देख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो आप स्टॉक जैसे देखना चाहते हो आप देख लो गाइस। कहां से गया था, जरा बैलेंस शीट से वापस बाहर आ रहा हूं, गेटवे ऑफ टैली। आप यहां पे चले जाओ, किधर, स्टॉक समरी। यहां जाने के बाद भी देखो आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज F5। क्या लिखा है ये, F5 प्रेस करके भी आप देख सकते हैं, आपके सारे स्टॉक का डिटेल आ गया। हेलो, सारे स्टॉक का डिटेल आ गया। सर मैं ऐसा नहीं देखना चाहता, क्यों नहीं देखना चाहते हैं सर, ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रुप वाइज देख सकता हूँ। हाँ जी, क्या देख सकता हूँ सर, कौन सा ग्रुप देखना है आप डिसाइड करो। आपके पास कंपास बॉक्स का ग्रुप है, नोटबुक का ग्रुप है और पेंसिल का ग्रुप है, और इन सब को हेड करने वाला ग्रुप है जिसका नाम क्या है, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में जाते हैं तो ये सब आइटम आ रहे हैं। अब स्पेशली फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन आ गया पेंसिल कंपनी का, कौन सी कंपनी का, तो नेचुरली वो पूछ रहा है सर आपको पेंसिल लेना है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा गाइज, मैं स्टॉक समरी में जाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टेशनरी में जाऊंगा, और नेचुरली अब मैं कहाँ जाऊंगा, पेंसिल में, बिकॉज टिपिकली मुझे पेंसिल पे फोकस करना है। सो आई जस्ट प्रेस एंटर बटन, तो मुझे यहाँ पे पेंसिल के सारे डिटेल्स आ गए। आई होप सभी को समझ में आ गया स्टॉक कैसे देखना है, या किसी को कुछ डाउट है, करेक्ट नाउ। सो अब हमने क्या सीखा, हमारे स्टॉक को कैसे देखना है और उसे ऑडिट कैसे करना है। अगर इनकेस कोई स्टॉक में करेक्शन करना है तो क्या करेंगे, विल गो बैक टू अगेन अल्टर, देन गो बैक टू वेयर, इन्वेंट्री मास्टर में, किधर, स्टॉक आइटम, देन किधर सर क्या ऑल्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्सरा पेंसिल में ऑल्ट्रेशन करना है, जस्ट प्रेस एंटर बटन, और यहाँ पे आने के बाद क्या ऑल्टर करना है सर, 2 डजन नहीं था, वो 1 ही डजन था। हेलो, कितना डजन था, प्राइस 50 नहीं था सर, करेक्ट नाउ। इसे हम क्या करते हैं, 1 डजन, 50 के जगह पे उसका प्राइस 45 था, तो 45 मैंने कर दिया ऑल्ट्रेशन, यस और नो। अब वापस आप चाहो तो यहाँ जाके डिटेल में चेक कर सकते हो, स्टॉक समरी
और यहां से फिर आप क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस कर लो और देख लो सर आपका चेंज हुआ है नहीं। अप्सरा पेंसिल 1 डजन 45, इसका मतलब करेक्शन करना भी पॉसिबल है। सर अगर स्टॉक डिलीट करना है तो क्या करेंगे गाइस, कम बैक टू दिस अगेन, अल्टर, वापस किधर, हेलो स्टॉक आइटम, देन वापस अप्सरा पेंसिल एंड प्रेस ऑल्ट प्लस डी। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस डी। सर किसी ने कहा सर हमको कैटेगरी को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, कैटेगरी। सो कैटेगरी डिलीट करने के लिए हम लोग वापस कहां जाएंगे, बोलो अल्टर, अल्टर में जाने के बाद किधर, स्टॉक कैटेगरी, और कैटेगरी में जाने के बाद कौन सा, अप्सरा। अब यहां पे ऑल डी नहीं कर सकते गाइस। सर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अप्सरा ऑलरेडी यूज हो रहा है ना स्टॉक आइटम में, याद आया नहीं आया, अप्सरा ऑलरेडी हम कहां पे यूज कर रहे हैं, स्टॉक आइटम में। तो पहले स्टॉक आइटम से डिलीट करना पड़ेगा, देन यहां से डिलीट होगा। आप बोलते हो सर स्टेशनरी का ग्रुप डिलीट कर दो, नहीं होगा डिलीट। अगर मैं ग्रुप में जाता हूं और यहां से मैं बोलता हूं सर ये स्टेशनरी शॉप को डिलीट करो, सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कैटेगरी में यूज कर रहे हैं, आइटम में यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कहीं यूज हो रहा है तो नहीं होगा सर। लेकिन सर स्टॉक आइटम तो डिलीट होता है, यस, बिकॉज ये लास्ट स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है, लास्ट स्टेज है सर। सो लास्ट से आप फर्स्ट आ सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? सो गाइज इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक क्रिएशन थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप स्टॉक की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि स्टॉक कैसे बनाने हैं। क्या कर सकते हैं, स्टॉक की प्रैक्टिस